एक्साइटेड? प्लीज शो मी योर एक्साइटमेंट। एंड आप लोग किस वजह से आप यहाँ पर आज आए हैं, जल्दी जल्दी से बताइए कि किसको क्या सीखना है फटाफट से। तो जल्दी जल्दी टाइप कीजिए कि भाई मेरे को ये सीखना है वो सर में, फटाफट से टाइप कीजिए। आर यू एक्साइटेड? अंकित साहनी। देर आर 29 पर्सन। एंड होप कि आप लोगों को ये जो मीटिंग का एंड होगा उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड आई होप कि आप लोगों को वो चीजें मिलेंगी जो अभी तक आप लोग भटकते रहते हो कि यार पहली सेल कैसे आएगी मेरी, मैं इतना परेशान हो गया हूँ, मैं इतने ज्वाइन हुए मुझे काफी दिन हो गए हैं, लेकिन मेरी पहली सेल जनरेट नहीं हो रही है। भाई लीड तो इम्प्रेस कैसे करेगी? ये सब नहीं है, आपको मैंने लिंक इसलिए नहीं दिया कि ये सब यहाँ पर पूछोगे। करेंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन भी करेंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक है, हाउ टू मेक 10K to 15K इन द मंथ ऑफ अगस्त। हमें अगस्त महीने में 10,000 से 15,000 कैसे कमाने हैं, तो उसे उसमें हमें समझना है। हाँ, मतलब फर्स्ट सेल कैसे जनरेट करनी है ये समझ लो आप, उसे हमें समझना है। और भी बंदे आ जाते हैं फिर हम स्टार्ट करेंगे। एंड थोड़ा सा, हाँ मैं देख लेता हूँ आपकी चैट, एक बार पढ़ लेता हूँ मैं। हैदर सलमान दिस साइड, वेलकम वेलकम। लीड गुड ऑर्गेनाइज ऑर्गेनिकली कैसे करें? तो भाई मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। सबको समझ में आ जाएगा आज, बस आप लोगों को एक काम करना है, लास्ट तक टिके रहना। और इंस्टाग्राम हैंडल पर जरूर टैग कर देना, मेरा ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज है, ऑफिशियल रोहित सिंह भाटिया के नाम से। वहां पर जरूर टैग कर देना। लगातार आप स्क्रीन शॉट लेते रहना, लर्निंग करते रहना, समझते रहना चीजों को। आपका सारा काम आसान हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, सब कुछ समझ में आएगा आपको। और आप जब जाओगे ना यहाँ से मीटिंग के एंड पर, तो आप कहोगे कि हाँ रोहित सर, जो आपने चीजें बताई हैं अगर मैं ऐसा करूंगा, इफ आई विल इम्प्लीमेंट, अगर मैं ऐसा करूंगा तो जरूर मेरी सेल जनरेट होगी, और एक नहीं कई सारी सेल जनरेट होगी। तो आई होप कि आप लोग वो चीजें इंप्लीमेंट करोगे। 9:03 हो चुके हैं, जल्दी से सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। मेरा नाम है रोहित सिंह भाटिया। एंड मैं अभी देख लेता हूँ कि हमारे बीच में हमारे चमन भाई आए हैं कि नहीं, क्योंकि आज वो होस्टिंग वही करने वाले थे। तो चलो खैर, नहीं आए वो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अपन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अभी मेरा नाम थोड़ा सा मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है रोहित सिंह भाटिया, एक मैकेनिकल इंजीनियर। 2014 में मैंने दोस्तों बीटेक किया था। उसके बाद मैंने 6 साल नौकरी की है, 6 साल जॉब की गुड़गांव में ऑटोमोबाइल कंपनी में। आफ्टर दैट मैंने इससे पहले मिलियनर ट्रैक से पहले ऑनलाइन और भी काम किए, ऑनलाइन बिजनेस, अदर बिजनेस किया। उसमें मेरे को इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई, शुरू में बहुत अच्छी ग्रोथ हुई, मैंने 2 साल में बहुत अच्छा पैसा वहां से अर्न किया, लेवल अचीव किए। एंड उसके बाद फिर मैं मिलीनियर ट्रैक में आया, और अभी मैं फुल टाइम मिलीनियर ट्रैक करता हूँ। इसके अलावा मेरा पार्ट टाइम में एक और बिजनेस है हमारा ऑफलाइन। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो आई होप कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। लेकिन मैं अपनी जॉब को क्विट करके ये मिलीनियर ट्रैक आज, मतलब ऑनलाइन मार्केटिंग, मिलीनियर ट्रैक तो नहीं, ऑनलाइन बिजनेस के लिए मैंने अपनी जॉब क्विट कर दी थी, और आज मैं इसी बिजनेस के साथ वर्क कर रहा हूँ। और आप लोग अगर अगर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, तो आप देख सकते हो कि मेरी किस तरीके की प्रोफाइल है। तो सारी चीजें आई होप कि आपको समझ में आएगी, और आने वाले समय में बहुत कुछ और भी सीखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। आर यू एक्साइटेड? भाई आप लीड कैसे लेते हो, सेल्स में कैसे कन्वर्ट करते हो? अरे भाई करेंगे यार, इसी के लिए तो सेशन रखा है। क्यों बार बार एक क्वेश्चन पूछ रहे हो मेरे भाई? यही तो सेशन रखा है, वेरी एक्साइटेड। कौन कौन एक्साइटेड है? तो वॉइस क्लियर नहीं हो रही है, ऐसा तो नहीं है, वॉइस तो क्लियर है। प्लीज टेल मी गाइस कि मेरी वॉइस क्लियर है या नहीं। अफरोज खानम का मैसेज आया है कि वॉइस क्लियर नहीं, वेरी एक्साइटेड, क्लियर है। हाँ, एक दो बंदा और बताओ मेरी वॉइस क्लियर है? राइट, क्लियर है। क्लियर है तो आप ना अपनी तरफ नेटवर्क थोड़ा इशू करो, चेक करो। एंड फिर आपकी तरफ क्लियर हो जाएगी वॉइस, है ना। गिव मी 1 मिनट, एक बंदे को मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। या अभी मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूँ। जो भी बंदा न्यू आया है, अगर किसी ने न्यू ने मीटिंग को ज्वाइन किया है, और जो बंदा न्यू है, न्यू का मतलब जिसने ज्वाइन नहीं किया मिलियनर ट्रैक को, जिसने मिलियनर ट्रैक को ज्वाइन नहीं किया है अभी तक, एंड वो बंदा ये देखने आया है कि मेरी पहली सेल किस तरीके से जनरेट होगी, मैं किस तरीके से पैसे कमाऊंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो लास्ट तक आप टिके रहना। और अगर आप न्यू आए हो, जिसके थ्रू आप आए हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना एक स्क्रीनशॉट लेकर अभी डालना है ग्रुप में, उस बंदे को डालना है कि मैं मीटिंग में एंटर हो चुका हूँ। एंड लास्ट में भी आपने, एग्जिट के टाइम भी आपने एक स्क्रीनशॉट लेके डालना है।
स्क्रीनशॉट लेके डालना है कि भाई मैं अभी लास्ट तक मैंने मीटिंग अटेंड की, क्योंकि वो बंदा आपकी तभी हेल्प कर पाएगा जब आप लास्ट तक टिकोगे। अगर आप लास्ट तक नहीं टिकोगे तो कोई फायदा आपका होने वाला नहीं है। तो ये ध्यान रखना कि आपको लास्ट तक टिके रहना है। तो जल्दी से जो भी बंदा चाहे मेरे मेरे थ्रू आया है तो मेरे को भेज दो एक स्क्रीनशॉट कि सर मैं इस मीटिंग में एंटर हो चुका हूँ। एंड लास्ट में भी आपको भेजना है कि मैं इस मीटिंग के एंड तक था। ये जल्दी से फटाफट एक काम ये कर दो, फटाफट से कर दो। एंड थोड़ी देर के लिए मैं चैट को अब आपकी ऑफ कर दूंगा, ठीक है। तो ये काम आप जल्दी से फटाफट से कर दो इतने। ओके, चैट को मैंने ऑफ कर दिया है, ठीक है। एंड अब आपके हम सीधा मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलूंगा, फोन की एक प्रेजेंटेशन आपको शो होगा। तो आपको क्या करना है, अपना फोन जो है अभी वर्टिकल रखा होगा तो इसको आप घुमा लेंगे, यूट्यूब वीडियो जैसे देखते हैं, हॉरिजॉन्टल कर लेंगे फोन को। सॉरी मेरी ये कॉल आ चुकी थी, ठीक है। तो अभी मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के सामने बिना टाइम वेस्ट किए। और आप लोगों को फोन को हॉरिजॉन्टल कर लेना है, ठीक है। आई होप कि आप लोग कर लोगे, समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एंड अभी हम लोगों को, मैं आपको सीधा अभी प्रेजेंटेशन को शो करना है कि भाई हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू गेट योर फर्स्ट सेल, इस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो ओके, वीडियो हमारा पहले ही ऑफ है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। आप लोगों को आई होप कि सब कुछ क्लियर होगा। एंड हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक, हमें बेसिक से कैसे स्टार्ट करना है समझते हैं हम इसके बारे में, ठीक है। आप लोगों का वेलकम है मिलीनियर ट्रैक में। सबसे पहले आपको अपना अपने कुछ ये वर्क जो है ये कंप्लीट करने हैं, कंप्लीट योर डैशबोर्ड, ठीक है। तो मेरे को कंफर्मेशन के लिए एक बार बता दो प्रेजेंटेशन वगैरह आपको क्लियर है कि नहीं है। तो मैं एक बारी चैटिंग में अ, एक बारी बता दो, आप मेरे को पर्सनली कोई सेंड कर सकता है तो मैसेज कि भाई आपको प्रेजेंटेशन क्लियर है, तभी मैं आगे स्टार्ट करूंगा ना। गिव मी वन। सिक्योरिटी एंड चैट एवरीवन, प्लीज बताना मेरे को आप लोगों की मेरी स्क्रीन क्लियर है, जल्दी से फटाफट आप बता दो। क्लियर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अभी मैं चैट को दोबारा से नो वन पर कर देता हूँ, बाद में आप लोगों से चैट पे भी जरूर बात करेंगे। तो ठीक है, फटाफट आप डायरी पेन लेकर बैठ जाओ और नोट डाउन करते चले जाओ आपने क्या क्या करना है, ठीक है। ओके, आपने क्या क्या करना है। फोन अपना आप घुमा लीजिए, यूट्यूब वीडियो जैसे चलता है ऐसे कर लीजिए, ओके। तो कंप्लीट योर दीज वर्क, कौन कौन से कंप्लीट आपने वर्क को कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ना अपना डैशबोर्ड रेडी करना है। डैशबोर्ड रेडी का मतलब क्या होता है, आपने अपनी प्रोफाइल फोटो बहुत अच्छी सी लगानी है। प्रोफाइल फोटो का मतलब क्रॉप करके लगाना है, पूरा फुल फोटो मत लगाना, जिसमें आपका चेहरा अच्छी तरीके से दिखे, चेस्ट तक का फोटो आपको लगाना है, जिसमें आपको सामने वाला देख सके। वो फोटो आपने प्रोफाइल फोटो लगाना है। एंड अपना आईडी लॉगिन करने के बाद अगर किसी का प्रोफाइल फोटो नहीं लग पाता है तो वो थोड़ा वेट कर सकता है एक दो दिन का, एक दो दिन में फिर वो फोटो लग जाता है। ये प्रॉब्लम आती है कभी कभी। अपडेट केवाईसी, केवाईसी को अपडेट करना है। केवाईसी को अपडेट करने में बड़ा आपने ध्यान रखना है, लोग ना जल्दबाजी में अकाउंट नंबर और जल्दबाजी में आईएफएससी कोड को एंटर करते हैं,
जब वो जल्दबाजी में हम एंटर करते हैं तो हमसे कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। जब हमसे गलती होती है तो वो हमारी केवाईसी रिजेक्ट हो जाती है। और जब केवाईसी रिजेक्ट हो जाती है तो हमारी बड़ी प्रॉब्लम, फिर मैसेज आते हैं आप लोगों के, सर मेरा केवाईसी रिजेक्ट हो गया, पता नहीं क्या है। और आप लोगों को ये भी नहीं पता होता कि मैंने सही इन्फॉर्मेशन भरी है या गलत इन्फॉर्मेशन भरी है। तो बड़े ध्यान से जब वो समझना है, पासबुक को सामने रख के बड़े ही ध्यान से धीरे धीरे आपने ये काम करना है। एकदम से मत करना, एकदम से जल्दीबाजी में अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड मत डालना। अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड बिल्कुल सही होना चाहिए। किसी किसी बैंक में क्या होता है, आईएफएससी कोड में बीच में एक जीरो लगा रहता है, तो उसको आप ओ समझ लेते हो। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का है आईएफएससी कोड, तो BARB जीरो, जीरो लगा होता है उस पर, पासबुक पे लिखा भी होता है कि फिफ्थ लेटर इज जीरो। लेकिन हम लोग देखते नहीं है, जल्दबाजी में उसको ओ टाइप कर देते हैं। ये भी बड़ा ध्यान रखना, ये भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है मेरे पास, उनका मैं सही कराता हूँ। तो अगर आप इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते कि केवाईसी रिजेक्ट हो, तो आपको इसे ध्यान रखनी है कि केवाईसी को बड़े ध्यान से आपने फिल करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ईमेल आईडी और पासवर्ड को भूल जाते हैं। मतलब होता क्या है, ज्वाइन तो कर लिया, ज्वाइन करने के बाद 10 दिन गायब हो गए, 15 दिन गायब हो गए। अब 20 दिन के बाद जिसने ज्वाइन कराया था उसको मैसेज डालेंगे, सर मेरी ना मुझे ईमेल आईडी भी याद नहीं है और मुझे पासवर्ड भी याद नहीं है। तो भाई इसमें स्पॉन्सर क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता वो तो, स्पॉन्सर तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो आपने अपना ईमेल आईडी एंड पासवर्ड को बड़े ही ध्यान में रखना है। जल्दबाजी में भूल मत जाना, एक डायरी बना लो एमटी के नाम की, और सबसे पहले पेज पे अपना ईमेल आईडी एंड पासवर्ड नोट कर लो। क्यों? क्योंकि शायद आप आज काम ना करो, लेकिन आने वाले 5 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद काम करो, तो आपको आईडी पासवर्ड याद ना रखने की जरूरत पड़े तो आपको हमेशा मिल जाएगी। जैसे ही आपका सीनियर आपको ज्वाइन कराता है स्पॉन्सर, तो उससे बोलो कि सर मेरे को प्रमोशनल मटेरियल सेंड कर दो आप। प्रमोशनल मटेरियल का मतलब क्या होता है, जिस मटेरियल को आप व्हाट्सएप पे शेयर करोगे, जिस मटेरियल को आप स्टोरी पर शेयर करोगे, स्टेटस पे शेयर करोगे, तो वो प्रमोशनल मटेरियल शेयर कर दो। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो उसमें बहुत सारा प्रमोशनल मटेरियल ऑलरेडी पड़ा है। व्हाट्सएप ग्रुप में नया नया प्रमोशनल मटेरियल आता रहता है, तो आप वहां से भी कर सकते हो, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। ओके, अब आपने ना सबसे पहले क्या काम करना है, सबसे पहले वर्क ऑन योर माइंडसेट। अपने माइंडसेट पे काम करना है। मतलब होता क्या है, कुछ बंदे आते हैं, उनमें इतनी हड़बड़ी रहती है, इतनी जल्दबाजी रहती है कि सर मैंने पैसा पे कर दिया ना, मुझे शाम को सेल चाहिए, मुझे कल को सेल चाहिए, मुझे परसों को सेल चाहिए, मेरी सेल नहीं हो रही है, इतना आतंक काटते हैं ना वो। मैं बस आतंक शब्द से आप समझ जाओ क्या क्या हालत करते हैं वो। व्हाट्सएप पर चैटिंग, चैट पर मेरी ये नहीं हो रहा, रोने लगते हैं, ग्रुप में मैसेज डालने लगते हैं। तो ये सब काम करने से आपको रिजल्ट नहीं आएगा। यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी है, फर्स्ट बिकम ए चाइल्ड। एक बच्चे बन जाओ। चाइल्ड का मतलब क्या होता है, बच्चे का मतलब क्या होता है, उसकी जो फीडिंग होती है ना, वो उसी तरीके से आउटपुट देता है। अगर आप उसे हिंदी बोलोगे, हिंदी सिखाओगे तो हिंदी बोलेगा, फ्रेंच सिखाओगे फ्रेंच बोलेगा, इंग्लिश सिखाओगे इंग्लिश बोलेगा। वो ना उसी तरीके का सीखता रहता है, लर्निंग है उसके अंदर, बच्चों में लर्निंग होती है। और बड़ों में क्या होता है, वो लर्न नहीं करना चाहते, वो पैसा कमाना चाहते हैं। और पैसे के साथ दिक्कत ये है कि जब तक आप लर्निंग नहीं करोगे तब तक पैसा नहीं आएगा। तो यहाँ पर दूसरी लाइन लिखी है, यू कैन बी कम इन द ट्रैप ऑफ जल्दबाजी। जल्दबाजी के जाल में मत फंसना। जो भी बंदा जल्दबाजी के जाल में फंसता है वो मैक्सिमम 1 हफ्ता, मैक्सिमम 15 दिन, मिनिमम 1 हफ्ता, मैक्सिमम 15 दिन काम करता है, और उसके बाद टाई टाई फिर, और उसका घर में बैठ जाता है। फिर वो बुराइयां करता है कि मेरे बस का नहीं है, ऑनलाइन मार्केटिंग खराब है, एफिलिएट मार्केटिंग खराब है, फिर वो इस तरीके की बातें करता है। तो आप लोग इस जल्दबाजी के ट्रैप में ना फंसो, उसके लिए मैंने आपको बताया है कि वर्क ऑन योर माइंडसेट, बच्चे बन जाओ। तीसरा है कीप पेशेंस, पेशेंस रखो। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद टॉप लीडर। होता क्या है, हम ना टॉप लीडर से कंपेयर करने लगते हैं, अरे रोहित सर ने आज 10,000 कमाए हैं, अरे अभिषेक ने आज 8,000 कमाए हैं, अरे प्रशांत भाई ने आज 9,000 कमाए हैं। अरे भाई, उनको देखो भी तो, वो कितने टाइम से है मार्केटिंग में, कितने टाइम का एक्सपीरियंस है, कितने सालों का एक्सपीरियंस है, कितने सालों की मेहनत है। तो किसी से भी आपको कंपेयर नहीं करना है कि मैं क्यों नहीं कमा रहा हूँ। कमाओगे, आने वाले समय में आप भी कमाओगे। पहले बनो तो कुछ, पहले सीखो तो कुछ। सीखना चाहते नहीं लोग, जल्दी जल्दी बस कमाना स्टार्ट कर दे, भाई ऐसा नहीं होता। आई होप कि आपको ट्रेनिंग अच्छी लग रही होगी अभी तक। आई होप यू विल फिनिश योर सेल्फ बिफोर स्टार्ट इफ यू डोंट कीप पेशेंस। अगर आपको पेशेंस नहीं रखा, आप अपने आप को तुरंत खत्म कर दोगे, फिर मेरे पास रोते हुए मत आना, सर हमारा कुछ नहीं हुआ। लर्न फ्रॉम द कोर्सेज बिफोर स्टार्ट द वर्क। अब हमारी कितनी बड़ी बेवकूफी है, हम लोग पैसा जिसके लिए पे करते हैं उसी चीज का यूज नहीं करते।
अगर मान लो आप मार्केट में टूथपेस्ट लेने जाओगे, तो अगर आप छोटा सा टूथपेस्ट भी लोगे, 10 रुपए का कोलगेट जो आता है, अगर आप दुकान वाले को 10 रुपए पे कर रहे हो ना, तो आप इसलिए पे कर रहे हो क्योंकि वो आपको कोलगेट दे रहा है, टूथपेस्ट दे रहा है, और जिसको आप यूज करोगे डेली इन द मॉर्निंग यूज करोगे, आप 10 रुपए भी वहां खराब नहीं करोगे। अगर उसने आपको टूथपेस्ट नहीं दिया तो आप उसे 10 रुपए भी नहीं दोगे। लेकिन यहाँ पर आप कोर्स के लिए पैसा तो दे देते हो 599 या 4130, लेकिन आप कभी कोर्स को देखते ही नहीं हो, कोर्स को ओपन ही नहीं करते कि यार मुझे मिला क्या है 599 रुपए में, देखो तो कि आपको मिला क्या है। 4130 रुपए आपने दिए हैं, तो मिला क्या है उसके बदले में। आप बस तुरंत ना सेल के पीछे भागने लगते हो, सर मेरा सेल करवाओ, सर मेरी, ये सब मत करो। सबसे पहले आपके जो कोर्सेज आपको मिले हैं ना, उनमें देखो, झांको, उनकी वीडियो प्ले करो, उनके टाइटल देखो, उनके कंटेंट को देखो, नोट करो, डायरी बनाओ कि इसमें मुझे मिला क्या है। वहां से आपको लर्निंग मिलेगी। टूल्स, अलग अलग टूल्स बता रहा हूँ आपको, कंपनी के कोर्सेज से आपने सीखना है। मेरा ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल है, ऑफिशियल रोहित सिंह भाटिया के नाम से। वहां पर आप रील देखना, मैंने बहुत सारी अपनी आवाज में रील बनाई है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर। पैसे नहीं है, पापा मना कर रहे हैं, ये है वो है, बहुत सारे ऑब्जेक्शन मैंने लगातार कवर करता रहता हूँ मैं। और पैसे नहीं है के ऊपर आई होप कि 5-6 वीडियो मैंने बना रखी है। तो आप वहां से देख सकते हो, वहां से लर्निंग कर सकते हो, जो लर्निंग वहां से मिलेगी अपने प्रोस्पेक्ट को बता सकते हो। मेरा यूट्यूब चैनल है रोहित सिंह भाटिया के नाम से, गूगल पे भी आप मेरे को सर्च करोगे तो आपको रोहित सिंह भाटिया के नाम से मेरी प्रोफाइल खुल जाएगी। डेली रीड द बुक, आपको एक बुक पढ़नी है, डेली पढ़नी है, जिसका नाम मैं बता देता हूँ, द सीक्रेट। इसका नाम है द सीक्रेट, SECRET, द सीक्रेट बुक आप पढ़ो डेली। उससे आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी, लाइफ में आगे बढ़ने की शक्ति मिलेगी, पावर एनहेंस होगी, आपके माइंड को एक डायरेक्शन मिलेगी। खुद के भी कुछ आइडिया होते हैं, खुद के भी कुछ सर्च होती है भाई। यूज योर माइंड, अपना माइंड यूज करो। ऐसा नहीं है कि सर ने, स्पॉन्सर ने ज्वाइन कराया था, उन्होंने रिप्लाई नहीं कर रहे, हम घर बैठ गए, अब हमारे बस का कुछ नहीं है। मेरा तो स्पॉन्सर ही बेकार है, वो तो रिप्लाई ही नहीं करता। वो तो 3 दिन में रिप्लाई करता है, वो तो 2 दिन में रिप्लाई करता है, वो तो रिप्लाई ही नहीं करता। अरे भाई, स्पॉन्सर तुम्हारे लिए इंस्टेंट थोड़ी ना बैठा है रिप्लाई करने के लिए, क्या आप सोचते हो कि इंस्टेंट रिप्लाई कर देगा? उसकी भी जिंदगी है, उसके भी काम है, उसका आपको क्या पता उसकी लाइफ के बारे में। उसका काम है आपको प्लेटफॉर्म दिखाना, प्लेटफॉर्म पे चलना, लर्निंग, सीखना, आगे बढ़ना आपका काम है। अगर वो रिप्लाई नहीं कर रहा, तो ये मत सोचो कि आप बिजनेस नहीं कर पाओगे, आप कर पाओगे। योर बिजनेस शुड नॉट बी डिपेंडेंट टू एनी अदर। किसी पे भी डिपेंड नहीं होना चाहिए, ना तो डाउनलाइन पे, ना अपलाइन पे, ना स्पॉन्सर पे, ना किसी पे, ना कंपनी पे। कंपनी पे भी डिपेंड नहीं होना चाहिए, सर कंपनी से ट्रेनिंग नहीं है। सब कुछ आपको करना है, आपका बिजनेस। नोट्स बनाओ फ्यूचर के लिए। लर्निंग के लिए सबसे, देखो ये क्या मटेरियल चल रहा है, ध्यान रखो, इसकी सब हेडिंग क्या है? टूल्स फॉर लर्निंग, टूल्स फॉर लर्निंग। अभी लर्निंग पे मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ कहाँ से सीखना है आपने। आप लोगों को पता ही नहीं होता कि करना क्या है। टूल्स फॉर लर्निंग में फॉलो वन एफिलिएट या मेंटर, केवल एक ही एफिलिएट या मेंटर को फॉलो करो। देखो, लाइफ में बहुत सारे मेंटर होना भी बेकार है, और लाइफ में एक मेंटर ना होना भी बेकार है। ध्यान से समझो बात को। लाइफ में मेंटर नहीं है तो भी बेकार है, लाइफ में बहुत सारे मेंटर हैं तो भी बेकार है। तो एक मेंटर चूज कर लो, कोई भी एक मेंटर की तरह बन जाओ कि मुझे इसको फॉलो करना है, जो ये करता है मैं ये करूंगा। कॉपी पेस्ट का ही गेम है एफिलिएट मार्केटिंग में। कॉपी पेस्ट का मतलब ये नहीं कि उसने जो रील डाली तो आप भी वो रील उठाकर अपने इंस्टाग्राम पे डाल दो, उसके जैसी बनाओ, उससे सीखो क्या स्टोरी डालता है, क्या स्टेटस डालता है, क्या पोस्ट डालता है, क्या रील डालता है मेरा अपलाइन, मेरा मेरा मेंटर। वो मेंटर कोई भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने जिसने आपको ज्वाइन कराया है वो आपका मेंटर है, ऐसा नहीं है। आपका मेंटर कोई भी हो सकता है, आपको चूज करना है। वो कोई भी एफिलिएट हो सकता है, ठीक है, तो आप ध्यान रखना है। सीधा लीडर बोर्ड, मेंटर को चूज करने के लिए लीडर बोर्ड भी देखो आप कि कौन कौन से बंदे लीडर बोर्ड पे अच्छा ग्रो कर रहे हैं। 10 बंदे कौन टॉप 10 में हैं, एंड उन्हें भी देखो। एंड ऐसा नहीं है कि टॉप 10 में से ही आपको सेलेक्ट करना है, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो, आप इतने समझदार हो। एक और मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आपको, मैं किसी चैनल का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मुझे बताना जरूरी है क्योंकि अभी इसके जैसा कंटेंट मुझे, मैंने कहीं देखा नहीं है, होगा तो पता नहीं मुझे। क्योंकि ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनो आप। सोशल मीडिया पे कैसे ग्रो करना है, इंस्टाग्राम पे कैसे ग्रो करना है, पोस्ट कैसे बनानी है, कैनवा कैसे यूज करना है, रील कैसे डालनी है, क्या समय, क्या सब कुछ। आप एक चैनल बता रहा हूँ, आशुतोष प्रतिहास, आधे बंदे तो जानते होंगे भाई को, बहुत बढ़िया ट्रेनर है, आशुतोष प्रतिहास।
इनके चैनल पे जाओ, एक आपको गो डिजिटल सीरीज मिलेगी, वॉच गो डिजिटल सीरीज प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट में जाओ, गो डिजिटल सीरीज में जाओ। गो डिजिटल सीरीज में आपको 8 वीडियो मिलेगी। कितनी? 8 वीडियो मिलेगी। 8 के 8 वीडियो देखो, उन्हें इम्प्लीमेंट करो, आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल अच्छी हो जाएगी, ग्रो करने लगेगी। ये मैं सब कुछ देखो फ्री में अवेलेबल है, लेकिन हमें पता नहीं होता कहाँ पर अवेलेबल है। मेंटर का काम यही होता है कि वो आपको सही रास्ता दिखाए, और एज ए मेंटर मैं आपको सही रास्ता दिखा रहा हूँ, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। जो चीज अच्छी है वो मुझे बताना पड़ेगा आपको, ठीक है, वही मैं बता रहा हूँ। अब इस बिजनेस के कुछ पिलर्स होते हैं, सबसे पहले उन पर थोड़ा सा बात करेंगे। पिलर्स ऑफ द बिजनेस। भाई काम क्या है, आप लोग करना क्या है यहाँ? आपने करना है सबसे पहले लीड जनरेशन। अगर आपके पास लीड ही नहीं आएगी, मतलब पोटेंशियल कस्टमर, लीड को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल कस्टमर। कस्टमर नहीं, पोटेंशियल कस्टमर, संभावित ग्राहक। अगर लीड ही नहीं होगी आपके पास, तो फिर सारा गेम खत्म है। एक दुकान तभी चलेगी जब उसके पास लगातार लोग, कस्टमर आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कस्टमर एंटर करते रहेंगे, सामान देखते रहेंगे, जाते रहेंगे। इसी तरीके से दुकान चलती है कि नहीं मार्केट की? आप बोलोगे बिल्कुल चलती है सर। एक कपड़े की दुकान में क्या होता है? लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। कुछ बंदों को पसंद आता है, खरीद लेते हैं, सब नहीं खरीदते हैं, ये ध्यान रखना। आप कहते हो ना सर मुझे उसने ब्लॉक कर दिया, मुझे उसने ये मना कर दिया। तो मतलब एज ए एग्जाम्पल आप मार्केट का लो, तो मार्केट में क्या होता है? अगर साड़ी की दुकान है तो बहुत सारी लेडीज वहां पर जाएंगी, कुछ चूज करेंगी, कुछ देखेंगी, कुछ बोलेंगी कलर पसंद नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, और कुछ चलती बनेंगी। और उसके बाद कुछ क्या होगा? कुछ खरीद लेंगी। यही होता है ना। अगर हम जेंट्स के शॉप पे भी जाते हैं, हम मान लो जाते हैं, तो हमें कोई जींस पसंद आएगी तो खरीद लेंगे, नहीं कुछ आएंगे कुछ जाएंगे। यहाँ भी ऐसा ही है, ये भी ऑफलाइन बिजनेस की तरह ही ट्रीट करो इसको, कि मेरी एक दुकान है, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे लोग आएंगे, देखेंगे, कुछ रुकेंगे, कुछ ज्वाइन करेंगे और कुछ चले जाएंगे। ये चलता है बिजनेस, दिस इज द बिजनेस। तो लीड जनरेशन मतलब आपको ना कस्टमर ज्यादा से ज्यादा बुलाने हैं अपनी दुकान पर, बस ये ध्यान रखो। लीड जनरेशन आपने दबा के करना है। लीड जितनी ज्यादा लोग देखेंगे, उतने ज्यादा आपका कन्वर्जन हो सकता है। लीड जनरेशन, आपने लीड जनरेट तो कर ली, लेकिन लीड को नर्चर भी करना होता है। जरूरी नहीं है कोई वन टाइम खरीद ले, जरूरी नहीं है कोई वन टाइम खरीदे। थोड़ा बहुत बंदे समय मांगते हैं। आप खुद सोचो, यार आपने भी तो समय लिया होगा ना, जिसने जिसके साथ आप ज्वाइन हो, आपने भी तो कुछ समय लिया होगा। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना। मेरे पास तो 3 3 महीने पुराने लोग आ रहे हैं, 4 4 महीने पुराने लोग आते हैं। अप्रैल के बंदे जागते हैं, सर अब ज्वाइन कराओ। अरे भाई तब तक कहाँ थे? बस सोच ही रहा था, बस इधर ही बिजी था, उधर ही बिजी था। तो आपने भी तो समय लिया ना। आपको ऐसा लगता है कि मैंने तो समय ले लिया, लेकिन मेरे से कोई समय ना ले। भाई ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है। वी आर ह्यूमन बींग, हम सब एक है। हम सब एक है, सब सब नेचर के क्रिएशन में सब एक सा सोचते हैं, सब एक सा सोचते हैं। तो भाई सामने वाले को भी सोचने का समय दो, उसके पीछे मत पड़ो। और घबराओ मत कि नहीं होगा, आया नहीं, मना कर दिया। आज ही तो मना कर दिया, कल को थोड़ी ना मना कर देगा। आप लोगों में से कुछ ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने इंस्टेंट डिसीजन लिया होगा, मतलब सेम डे। कुछ ने 1 दिन बाद, कुछ ने 2 दिन बाद, और कुछ ऐसे होंगे भाई जिन्होंने नहीं लिया, 4 4 महीने तक डिसीजन नहीं लिया। आप 2 2 महीने आपने वेस्ट किए हैं, तब आप आए हो। अब आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ जल्दी आ जाए, तो भाई ऐसा नहीं होता। तो उसे क्या करना पड़ता है? लीड को नर्चर करना पड़ता है। नर्चर करने के लिए उसे स्टेटस दिखाने होते हैं, स्टोरी दिखानी होती है, जैसे आपके साथ, जैसे आपने देखा, दैट इज कॉल्ड नर्चर। उससे बातचीत करनी पड़ती है, उसके स्टेटस देख के उस पर रिप्लाई करना पड़ता है। ये होता है नर्चर का काम। अब आपने लीड को नर्चर कर लिया, तो लीड आपसे बोलेगी हाँ भाई मुझे बताओ, आई एम इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस। इतना करने के बाद उसे आप प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करो। वीडियो उसने देखी, उससे कॉल का समय लो कि भाई मैं आपको 6 बजे कॉल करूंगा, आपने वीडियो देख लिए तो 6 बजे का कॉल का समय है, तो उससे 6 बजे पूछ लो व्हाट्सएप पे आप। ये हो गया कॉल का प्रोसेस। ये सारा प्रोसेस मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। उसके बाद क्लोजिंग कर दो आप उसकी। क्लोजिंग मतलब उसने कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया, पैसे आ गए, आपके हो गए बल्ले बल्ले, पहली सेल हो गई क्लोज। लेकिन अभी आपको ऐसा लग रहा होगा सर ये तो कुछ भी नहीं है, अभी मुझे पता है, मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा सारा कुछ, ठीक है। इम्प्लीमेंट द लर्निंग इन द डेली लाइफ। जो भी आप सीखोगे भाई उसको इम्प्लीमेंट करो। कुछ लोग ना सीखते हैं कि सर मैं सीख रहा हूँ, मैं ट्रेनिंग देख रहा हूँ, आपकी हर ट्रेनिंग में आता हूँ सर, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन, कल पोस्ट डाली थी आपने इंस्टाग्राम पे, रील बनाई थी इंस्टाग्राम पे, सर वो तो नहीं कर पाया, कहाँ बिजी थे सर, शर्म लगती है, रील तो नहीं बनाता। तो भाई तब काम चलने वाला नहीं।
अगर आप लर्निंग ही करते रहोगे, सर ने बोला है, सर की ट्रेनिंग में आता हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ, करता तो सब कुछ हूँ, सीखता तो सब कुछ हूँ, लेकिन आई विल नॉट इम्प्लीमेंट। अगर मैं इम्प्लीमेंट नहीं करूंगा तो मुझे कोई रिजल्ट नहीं आएगा। क्या काम करना है? आपने इंस्टाग्राम को पकड़ना है, अपना फेसबुक को भी आप पकड़ सकते हो, जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो। इंस्टाग्राम आज के टाइम में ट्रेंडिंग है, तो हम सब इंस्टाग्राम पे ही काम करते हैं। तो हमने क्या करना है, इंस्टाग्राम पर डेली एक पोस्ट डालनी है आपने। डेली एक पोस्ट। पोस्ट में आप अपने फोटो ज्यादा डालो। लोग क्या करते हैं मिलीनियर ट्रैक के फोटो डालते हैं, स्क्रीनशॉट फोटो डालते हैं यार ये सब क्यों करते हो आप लोग? स्क्रीनशॉट डालने से कोई बंदा थोड़ी ना आ जाएगा आपके पास, वो आप खुद, आप अपनी दुकान को फेक चीजों से भर रहे हो। समझो, आपकी कोई दुकान है, दुकान में आपके फोटो नहीं लगा रहे हो आप दुनिया भर के मोहल्ले वालों के फोटो लगा रहे हो, तो वो दुकान ना किसी की भी नहीं रहेगी। उसे सामने वाला जब बंदा आएगा ना, कस्टमर, वो देखेगा साला फोटो किस किस के हैं, पूरे मोहल्ले के फोटो लगा रखे हैं इसने, और इसके फोटो एक भी नहीं है, तो वो पहचान ही नहीं पाएगा कि ये आपकी दुकान है तो ये हम क्या करते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट उठाया, 400 रुपए का वो लगा दिया आपने। हमने किसी का जूम मीटिंग का कोई ऐसा कोई पोस्टर उठाया, उस पर एडिटिंग करके अपना फोटो लगा के चिपका दिया, हो गया हमारा काम। ये सब ये सब आप जो काम करते हो ना यार, ये जो काम है ना, ये सब फेक काम है। ये फेक फेक प्रोफाइल आप बनाओगे, कोई नहीं जुड़ेगा, और प्रोफाइल गंदी हो जाएगी, आपकी मेहनत खराब हो जाएगी। मेहनत ही खराब, समय खराब, सब कुछ खराब। अपने फोटो डालो ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा हो सके आपकी फोटो, डेली वन फोटो, डेली वन फोटो। आप मेरी जो पोस्टिंग होती है आप चेक कर लेना, मैं पोस्ट कैसे बनाता हूँ। मैं पोस्ट बनाता हूँ कैनवा से, लेकिन कैनवा का जो कंटेंट है, मैं जो कैनवा की ट्रेनिंग लेता हूँ वो केवल गोल्ड पैकेज वालों के लिए मास्टर क्लब में अलाउड है। हम इलाइट वालों के लिए नहीं है कैनवा की ट्रेनिंग, क्योंकि कैनवा की ट्रेनिंग केवल उसी के लिए है, सिल्वर और गोल्ड पैकेज वालों के लिए, ठीक है। तो अगर आप मास्टर क्लब में हो, या किसी और भी हो, और भी ग्रुप में हो, अगर आप इलाइट पैकेज पे हो और आप चाहते हो कि सर मुझे कैनवा सिखाया जाए, आपके जैसी पोस्ट बनाना चाहता हूँ मैं, तो गोल्ड में अपग्रेड कर लेना, आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो मेरी एक पोस्ट प्रोफाइल विजिट करना कि सर कैसे पोस्ट बनाते हैं, तो डेली पोस्टिंग रहती है मेरी। एक रील आपने डेली बनानी है। रील तो आपको पता ही है किस तरीके से ट्रेंडिंग होती है, ट्रेंडिंग म्यूजिक आपने सेलेक्ट करके उसको बनाना है। बनाने के लिए वीएन एप्लीकेशन का यूज करना पड़ता है, वीडियो बनाने के लिए एडिटिंग वीडियो भी वीएन एप्लीकेशन से होती है। एंड वीएन एप्लीकेशन जो है, इसकी भी ट्रेनिंग यार कैन मास्टर क्लब में प्रीमियम कंटेंट है ये भी, तो गोल्ड वालों के लिए ही अवेलेबल है। ओके, तो इतना हाउ टू गेट योर फर्स्ट सेल। अभी आपकी ना फर्स्ट सेल कैसे जनरेट करनी है, अब हम बात करेंगे फर्स्ट सेल कैसे जनरेट करेंगे। अभी तो हमने ये सीखा कि लर्निंग कैसे करें, इससे पहले पहले क्या काम करने हैं, जो रेडी कैसे करना अपने आप को युद्ध लड़ने के लिए, होता है ना, कवच पहनने पड़ते हैं। अब आपको ना वो सारी चीजें मैंने बता दी। अब आपने ना युद्ध लड़ने के लिए तैयार हुआ। तो कैसे फर्स्ट सेल का जनरेट करेंगे, आपके पास तीन तरीके की मार्केट है इस टाइम। एक है हॉट लिस्ट, एक है वार्म लिस्ट, तीसरा है कोल्ड लिस्ट। हॉट लिस्ट में क्या होता है, हॉट लिस्ट में क्या होता है ना, हमारे रियल फ्रेंड आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, दोस्त हैं, सगे संबंधी जिनके साथ हम खेले हैं, बड़े हुए, वो सब सारे किस में आते हैं, हॉट लिस्ट में आते हैं। वार्म लिस्ट में वो बंदे आते हैं जिसका हमारे पास कॉन्टेक्ट नंबर तो सेव होता है, उससे ना हल्का फुल्का कॉन्टेक्ट होता है, हल्का फुल्का। ऐसा नहीं होता उससे कॉन्टेक्ट, ऐसा नहीं होता जो हमारा मतलब जैसा रियल फ्रेंड के साथ होता है, वो उसका नंबर होता है, हाई हेलो होती है उससे हमारी। और तीसरा होता है कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट मतलब स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स मतलब वो होते हैं जो हमें कभी बस में मिला था, उसका नंबर है मेरे पास, कभी हमें इंटरनेट पे इंस्टाग्राम पे मेरी बात हुई थी, दोस्त बन गया था, उसका नंबर है मेरे पास, तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंजर। अब आपकी जो मार्केट है वो सबसे बड़ी मार्केट तो है स्ट्रेंजर की। स्ट्रेंजर की मार्केट सबसे बड़ी कैसे है? आप इंडिया में कितने यूथ, यूथ जो है इंटरनेट पे कितना बैठा होगा? 70 करोड़ इंटरनेट पे यूथ बैठा होगा, क्योंकि यूथ इंडिया में 70-80 करोड़ है। तो 50 करोड़ तो जरूर चलाता होगा इंटरनेट, ठीक है। 50 करोड़ में से कितने लोगों को आप जानते होंगे? 500 लोगों को जानते होंगे, 1000 लोगों को जानते होंगे यार। 1000 भी नहीं है, 500 मैक्सिमम जानते होंगे आप। इतने सारे लोगों को तो मैं भी नहीं जानता, 500 लोगों को जानते होंगे आप। तो 50 करोड़ माइनस 500 आपकी कोल्ड मार्केट। समझ में आ गई कोल्ड मार्केट क्या है, स्ट्रेंजर। तो सबसे बड़ी मार्केट तो कोल्ड मार्केट है, जो कभी खत्म ना होने वाली मार्केट है, अगर काम आपको करना आ गया तो। अब आप समझ गए होंगे सर, बात तो सही है, लीड जनरेशन की कोई दिक्कत नहीं है, लीड की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आती है बात हॉट लिस्ट की। लेकिन सबसे पहले काम आपको कहाँ करना है, कोल्ड मार्केट पे नहीं। अगर आप सबसे पहले कोल्ड मार्केट पे काम करोगे तो आपको वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड नहीं होता है जिससे आप कोल्ड वाले बंदे से बात कर सको, जिससे आप अननोन बंदे से बात कर सको।
क्योंकि अननोन बंदे से बात करने के लिए जो सबसे बड़ा फैक्टर है ना, वो है ट्रस्ट। वो बंदा आपके ऊपर ट्रस्ट कैसे करे कि आप एक जेन्युइन इंसान हो, इंडिया में रहते हो, फेक आईडी नहीं है, आप जो बिजनेस कर रहे हो सही है कर रहे हो, वो कैसे विश्वास करेगा? इसके लिए आपकी प्रोफाइल बिल्ड होनी चाहिए। और प्रोफाइल बिल्ड का मतलब आपके पास कुछ पैसा इनकम भी होनी चाहिए, आपकी प्रोफाइल इंस्टाग्राम पे भी अच्छी बिल्ड होनी चाहिए। तो स्ट्रेंजर पे काम करने से पहले ना आप अपने कुछ रिलेटिव, कुछ फ्रेंड्स, उनसे बात करो। फ्रेंड्स से अगर बात करोगे तो वहां पर आपको जो एक सबसे बड़ा फैक्टर है ना, ट्रस्ट, वो डेवलप नहीं करना पड़ता है। लेकिन आप ये भी कहोगे सर फ्रेंड लोग तो वैसे ही इस चीज के बारे में ऐसा सोचते हैं कि ये फेक है। लेकिन मैं आपको उस तरीके से बात करना सिखाऊंगा कि जो उन्हें लगेगा ही नहीं कि आप, ऐसा क्वेश्चन ही नहीं आएगा कि फेक है। तो हमें सबसे पहले काम करना है, अपने दो चार सेल जो निकालनी है वो निकालनी है सबसे पहले रियल फ्रेंड्स पे, रिलेटिव्स पे। अब वो सेल कैसे निकलेगी? देखिए दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्टली कॉल करोगे उसे लिस्ट बनाकर, लिस्ट वाला तरीका बाद में शेयर करूंगा। पहला तरीका ये है कि आपको बिना कॉल करे कैसे सेल निकालनी है। कुछ स्टेटस और स्टोरी आपको पुट करनी है। नंबर वन, वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम का कोई टेम्पलेट आप डाउनलोड कर लो, आपको मिल जाएगा गूगल से, डाउनलोड करके उसे लगाओ। वर्क फ्रॉम होम पे लोग रिप्लाई करेंगे कि भाई हमें बताओ क्या है वर्क फ्रॉम होम। दूसरा, हम हमारा एक सिस्टम है मास्टर क्लब का कि हम कॉन्ग्रेचुलेशन पोस्टर प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर नहीं मिला आपको तो ले लेना, वो भी अच्छा काम करता है। जब आप कॉन्ग्रेचुलेशन पोस्टर को आप अपने स्टेटस पे लगाते हो तो लोग आपसे पूछते हैं भाई आपने ये कहाँ ज्वाइन किया है, मास्टर क्लब क्या है। और हम तो ये चाहते हैं ना कि लोग हमसे पूछे कि क्या है, फिर हमारा काम है बताना। तीसरा है जो सबसे पावरफुल चीज है एंड सबसे पसंदीदा चीज है मेरी, आप लोगों को पता है वो क्या है? सेल्फ वीडियो। और आपको पता है कि रोहित सर सेल्फ वीडियो पे सबसे ज्यादा काम करते हैं। अगर आपने सेल्फ वीडियो बना ली तो ये समझ लो इस बिजनेस में आपको रोकने वाला कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप खुद नहीं रोक पाओगे अपने आप को। अगर आपने सेल्फ वीडियो बना ली, देखो फालतू का, मेरी ट्रेनिंग में आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि अभी तक जो भी मैंने कंटेंट आपको दिया है उसमें मैं कोई मोटिवेशन नहीं देता यार। मैं करता हूँ एक्चुअल पेन पेपर पे बात, एक्चुअल फील्ड में क्या हो रहा है उस पर बात करता हूँ। मैं आप लोगों की सारी प्रॉब्लम समझता हूँ, मैं आप लोगों को बड़ी से बड़ी मोटिवेशन भी दे सकता हूँ, यार ऐसा करो वैसा करो। लेकिन अगर मैं आपको ये नहीं बताऊंगा ना कि क्या करो, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ क्या करो, सेल्फ वीडियो भी बताऊंगा कि क्या वीडियो बनानी है, अभी लाइव बताऊंगा आपको। तो सेल्फ वीडियो बनानी है अगर आपने, लर्निंग वीडियो आप स्टेटस पे रख सकते हो, पुट कर सकते हो। इनकम प्रूफ आपका तो नहीं है, आपका स्पॉन्सर का पुट कर सकते हो, भरना नहीं है। इसका भी स्टेटस लगा दिया इनकम प्रूफ पे, इनकम प्रूफ लगाता चला जा रहा हूँ, लगाता चला जा रहा हूँ, वो चीजें फेक हो जाती है। एक ही इनकम प्रूफ अपने स्पॉन्सर का लगाओ, उसके नीचे आप लिखो थैंक यू सर, मुझे प्राउड फील हो रहा है आपके साथ ज्वाइन करने के बाद, ऐसा लिखो। इंस्टाग्राम पे लगाओ, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाओ, स्टोरी में उसे फोटो को थोड़ा छोटा कर दो, नीचे टैग टाइप करो, थोड़ी मेहनत करा करो। हम लोग पता क्या करते हैं, जैसे ही स्क्रीनशॉट आया कहीं से, व्हाट्सएप ग्रुप में आया, बस तुरंत चिपका दिया स्टेटस पे। अरे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैं इसे अट्रैक्टिव कैसे बना सकता हूँ अपनी भाषा में। यूनिक बनने की कोशिश करोगे तो यूनिक बनोगे। हम क्या करते हैं, वही हमारा तो वही डर रहा है, चलो स्टेटस आया व्हाट्सएप ग्रुप में तुरंत उठाकर लगा दिया, ऐसे नहीं चलता काम। थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखाओ, इंस्टाग्राम स्टोरी में उस फोटो को ले जाओ, सीनियर की जो इनकम है उसके नीचे लिखो, अरे थैंक यू रोहित सर, मुझे ना बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि मैं एक आपके साथ ज्वाइन हुआ हूँ, और आपकी आज की इनकम इतनी है तो आने वाले समय में सर मेरी इनकम भी इतनी होगी, मैं कितना प्राउड फील कर रहा हूँ। तब लोग आपको रिप्लाई करेंगे कि भाई तू किसके साथ ज्वाइन हुआ है, तब रिप्लाई करेंगे आपको लोग। तो इनकम प्रूफ भी लगाना मैंने आपको बता दिया। अब जैसे ही कोई बंदा रिप्लाई करता है, मान लो आपके दोस्त ने रिप्लाई किया, मैंने स्टेटस लगाया, मेरी एक फ्रेंड है संध्या, तो संध्या ने रिप्लाई किया हाँ भाई रोहित आपने क्या स्टार्ट कर दिया यार, अभी तो कुछ भी नहीं कर रहे थे आप। तो मैं क्या बोलूंगा, गिव रिप्लाई आफ्टर सम मिनट्स नॉट इमीडिएटली। सबसे पहले ना आपको थोड़ा सा संयम रखना है, जल्दी से रिप्लाई नहीं करना। जब आप जल्दी से रिप्लाई कर देते हो ना किसी को, तो वो आपको हल्के में लेता है और उसको ऐसा लगता है ये तो वेला है, खाली पड़ा है सारा दिन, कोई काम धाम नहीं है इसमें। थोड़ा सा सब्र रखो, 5 मिनट 10 मिनट के बाद उसे रिप्लाई करो। अब मेरा क्या रिप्लाई होगा, अब आपको गेम स्टार्ट होता है, बड़े ध्यान से समझना, यही गेम है जो पहली सेल जनरेट करता है। रिप्लाई में क्या करूंगा, संध्या मैं ना 2 से 3 घंटे डेली मोबाइल चलाता हूँ,
तो सोचा कि कुछ अच्छा सीखा जाए यार। तेरे को तो पता है आजकल सब कुछ ऑनलाइन, और वैसे भी हम लोग इंस्टा, एफबी, व्हाट्सएप चलाते हैं यार, टाइम पास ही होता है बस, इसके अलावा तो कुछ नहीं होता ना। टाइम पास होता है, सारा दिन हम देखते रहते हैं रील्स वगैरह। तो इसलिए मैंने कुछ स्किल सीखने के लिए कोर्स लिया है। क्या बोलूंगा उसे मैं? मैंने कुछ स्किल्स सीखने के लिए कोर्स लिया है। अब संध्या पूछे कि कोर्स लिया है, किससे लिया है, क्या कोर्स है? फिर एक लाइन और बोलूंगा, बताऊंगा भाई, सुनो मेरी बात। कोर्स करते रहने के साथ साथ इसमें अर्निंग का भी तरीका है इसमें। अब जैसे आप उसे बोलोगे अर्निंग का तरीका है, अब संध्या जाग जाएगी कि यार अर्निंग का क्या तरीका है, वो क्या तरीका है मुझे बताओ। तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा उसके लिए एक वीडियो है 22 मिनट का, तू पहले देखे तो बता, पहले उससे ना पूछूंगा। क्योंकि यार वीडियो ना देख, ऐसा कंटेंट नहीं है कि वो हल्के में मत लेना वीडियो को। एक वीडियो है 22 मिनट का, तू देखेगी तो ही मैं भेजूंगा, नहीं तो नहीं भेजूंगा। संध्या बोलेगी देखूंगी भाई, जब आपने करा है तो बताओ यार मुझे। तो मैं उसे एक लाइन और बोलूंगा, देख तू वीडियो देख के मुझे रिप्लाई कर देना, तुझे समझ में आए तो अच्छा लगे तो कर लेना, नहीं तो किसी और को बता देना, या फिर तेरे कोई डाउट्स वगैरह होंगे तो अपन, मैं तुझे कॉल पे भी समझा दूंगा। इतना बोलूंगा मैं उसे, बस इतना। इसके बाद संध्या मुझे रिप्लाई करेगी, उसके कुछ ऑब्जेक्शन होंगे, मैं उस ऑब्जेक्शन को क्लियर करूंगा। ऑब्जेक्शन को क्लियर कैसे करूंगा मैं आपको अभी लाइव वीडियो पे दिखाऊंगा। सीनियर से कनेक्ट करवाऊंगा अपने, सीनियर की इंस्टाग्राम प्रोफाइल भेजूंगा। उसको निडी शो मत होने दो, डोंट शो योर सेल्फ निडी फॉर हिम। उसके पीछे मत पड़ो। आपने वीडियो भेज दिया, आपका काम यहाँ तक था। उसने कॉल कर ली, यहाँ तक था। डिसीजन लेना ना लेना उसका काम है, आपका काम है ओनली एंड ओनली प्लेटफॉर्म दिखाना, और उसके बाद फॉलो अप करना। फॉलो अप कैसे करेंगे? फॉलो अप करते हैं रेगुलर स्टेटस के थ्रू। लगातार स्टेटस इस तरीके के लगाने हैं जिससे वो फॉलो करे, मैं बताऊंगा कैसे लगाने हैं अभी। और कभी कभी उसे ब्रॉडकास्ट में भी मैसेज आप कर सकते हैं, एंड देन यू विल बी विन। आपकी पहली सेल क्लोज हो जाएगी। इतना आपको समझ में आ गया होगा आई होप। तो अब मैं आपसे सीधा लाइव बात करूंगा एक बारी। और स्टॉप शेयर कर दिया मैंने, इनेबल लाइव पार्टिसिपेंट रिक्वेस्ट दैट लाइव ट्रांसक्रिप्शन बी enabled फॉर द मीटिंग। लाइव ट्रांसक्रिप्ट क्या है ये? मैं इसे डिक्लाइन कर देता हूँ भाई अभी। ओके, 58% है हमारे बीच में। मैं आप लोगों की चैट को एक बारी ऑन कर रहा हूँ, तो प्लीज आप मुझे ये बताइए कि जितना मैंने अभी तक बताया है आपको अभी तक वो क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। तो जल्दी फटाफट पहले वो आप मुझे क्लियर करो कि अभी तक जो मैंने आपको बताया है। और अगर आपका कैमरा ऑन हो जाएगा ना तो बड़ा मजा आ जाएगा यार। फिर तो बल्ले बल्ले है बिल्कुल, मतलब जिसे बोलते हैं ना, कैमरा ऑन जिस जिसका हो जाएगा ना, फिर वो बिल्कुल यहाँ पर काम, समझ लो उसका काम तो चल गया। जिसने कैमरा ऑन कर लिया, समझ लो उसका काम चल गया। मेरा यार एक्चुअली लाइट है मेरे, हाँ अब ठीक है मेरा फेस। जिसने कैमरा ऑन कर लिया, समझ लो उसका काम चल गया यार। अभी कैमरा केवल एक दो बंदों का ऑन हुआ है, Redmi Note 10। Redmi Note 10, आप तो, क्या नाम है आपका दोस्त? लिख के टाइप करना पड़ेगा आपको। आप तो मेरे इंस्टाग्राम पे यार वो भेजते रहते हो ना स्टोरी, क्या नाम है आपका? एक बारी लिख दो, आप एक बारी लिखना जरा, क्या नाम है आपका? दुर्गेश सिंह से स्टार्टिंग में वंस मोर प्लीज, विकास सोलंकी। विकास सोलंकी, हाँ। देखा है मैंने आपको, उस पर देखा है इंस्टाग्राम। आई कांट सर सॉरी, कोई बात नहीं, जो नहीं कर सकता मत करो कैमरा ऑन। लेकिन जो कर सकता है भाई वो कैमरा ऑन करो। तो बस चार पांच बंदे ही, अनिल कुमार कुशवाहा, दो चार कर रहे हैं यहाँ बंदे, अच्छा लग रहा है मुझे भी। अमन उपाध्याय, हैदर, मोहम्मद सुहेल, हाँ दो चार बंदे कर रहे हैं कैमरा ऑन। तो भाई अच्छा रहेगा अगर आप कैमरा ऑन करोगे, तो आपको वो समझ में भी आएंगी, चीजें समझ में आएंगी तो ही आगे बढ़ोगे। एंड आपके काफी लोगों ने कैमरा ऑन किया है मेरे कहने पर। तो अभी ना आपको ये बताना है कि जो जो मैंने चीजें आपको बताई हैं अभी तक, वो आपको क्लियर हुई हैं, ये समझ में आया है, सेल क्लोज होगी या नहीं होगी? जरा फटाफट टाइप करके बताओ। इतने में ना थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ भाई, जल्दी से बता दो मुझे आप, सेल क्लोज होंगी कि नहीं होंगी? इतना बता दो आप, जो जो मैंने आपको बताया है।
आग लगा देंगे हम भाई। सोहेल, क्या बात है, सोहेल ने बोला आग लगा देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो भाई, काफी लोगों ने बोला है जरूर सेल क्लोज होगी। एंड थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा एक यूट्यूब का चैनल है, थोड़ा सा मैं आपको लाइव बताऊंगा अभी कि सेल कैसे क्लोज करनी है आपने। और व्हाट इज मिलीनियर ट्रैक, एक मेरा मैंने वीडियो बनाकर डाला हुआ है, काफी वीडियो है। तो अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो जल्दी से। इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हो यार, जहाँ तक है आई थिंक इतना तो आप कर ही सकते हो कि चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, फिर मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। और मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है, मैं फर्स्ट सेल हो गई है मेरी। कुछ अच्छी बात है मानसी राजपूत, बढ़िया बात है ये तो यार, इससे बड़ी खुशी की बात क्या है। और मेरा जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल है ना, वो भी मैं आपको एक बार भेज रहा हूँ, वहां पे जाकर भी आप मुझे फॉलो कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। वैसे कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो आप कर सकते हो। इंस्टाग्राम हैंडल जो है मेरा, उसका भी मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है। फिर आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे लोगों से बात करनी होती है। हाँ, मैंने आपको भेजा इंस्टाग्राम हैंडल। फोर्थ सेल कंप्लीट हो गया आशीष खान का, राहुल गौतम टोके, मेरी टू है, सेकंड फंसी है बीच में। एंड आपका समझाने तरीका बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सरवन। एंड बहुत, बट सेकंड नहीं हुई, चलो हो जाएगी। यस सर, सब्सक्राइब फर्स्ट सेल हो गई, बहुत बढ़िया। तो मैंने आपको यूट्यूब चैनल भी भेजा है, अपना इंस्टाग्राम हैंडल भी भेजा है, सब्सक्राइब कर लो जल्दी। चलो अब दिखाते हैं कि कैसे हमें फर्स्ट सेल जनरेट करनी है और अच्छे तरीके से, ठीक है। अब कैसे एक लाइव कॉलिंग रहती है बंदे के साथ, उसमें बात करते हैं, ठीक है। लाइव कॉलिंग कैसे करेंगे देखो। जैसे ही जब आप फर्स्ट सेल कैसे क्लोज होती है, क्योंकि बंदा आप पे विश्वास नहीं करता है। अब आप थोड़ी देर रुक जाओ, किसकी कितनी हुई है, थोड़ी देर रुक जाओ, यहाँ पर ध्यान दो आप। बंदा आप पे विश्वास नहीं करता है कि आपकी फर्स्ट सेल, मुझे सैलरी दिखाओ, मुझे इनकम दिखाओ कि आपकी इनकम है या नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन, आपने कितना कमाया, इससे बड़ा क्वेश्चन। अब जैसे ही आपने कितना कमाया, वो जैसे पूछता है ना, हमारी हमारी कहानी खत्म। अभी से मैं क्या बताऊं मैंने कितना कमाया, ठीक है। माइक्रोफोन अनम्यूट, हाँ ठीक है, ओके। तो अब मैं देखो लाइव आपसे बात करूंगा। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं उठाना चाहते कि आपने कितना कमाया, तो इस क्वेश्चन का यार मैं ना कोई परफेक्ट आंसर नहीं मानता। चाहे कोई भी आंसर दे दे आपको, ये बोलो वो बोलो, ये बोलो वो बोलो, लेकिन इसका कोई भी मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से परफेक्ट आंसर नहीं मानता। इसका कोई भी आंसर नहीं है। मेरी मेरी डेफिनेशन में तो कुछ नहीं है। सामने वाला समझ जाता है कि ये कहीं ना कहीं मुझे घुमा रहा है। सामने वाला समझ जाता है कि कहीं ना कहीं ये मुझे घुमा रहा है। जब हम बोलते हैं कि भाई मेरा अगले हफ्ते का 1600 रुपये पैसा आएगा, 1600 रुपये इनकम आएगी, अगले हफ्ते मेरा इतना आने वाला है, या फिर हम उसे झूठ बोल देते हैं कि मेरी 800 रुपये की इनकम हुई है, तो कहीं ना कहीं सामने वाला समझ जाता है। वो बोलता नहीं है, लेकिन समझ जाने के बाद फिर वो खत्म करता है, फिर वो हमारे साथ नहीं आता। तो मैं इसका एक ही सॉल्यूशन मानता हूँ कि ये क्वेश्चन ही एराइज ना हो। क्या, ये क्वेश्चन ही एराइज ना हो। एराइज का मतलब ये क्वेश्चन पैदा ही ना हो, सामने वाला ये क्वेश्चन आपसे करे ही ना, उससे इस तरीके से बात करनी है। अब वो बात कैसे करेंगे, चलो मैं एक लाइव बात करता हूँ, अपने फ्रेंड को बात करता हूँ। और फ्रेंड के लिए मैं क्या करता हूँ, चलो कौन मेरे से बात करेगा लाइव, वो अपना हैंड रेज करो फटाफट। फिर मैं उसे, उसके साथ बात करूंगा। मान लो वो मेरा फ्रेंड है, फिर मैं उससे बात करूंगा। तो कैसे बात करते हैं, कौन करेगा लाइव बात। अफरोज खानम, सनी शर्मा, काफी सारे लोग कह रहे हैं यार, आप लोग तो बहुत सारे हो गए। अफरोज खानम, सनी शर्मा, चलो अफरोज खानम से, चलो अफरोज का मैसेज सबसे पहले है, तो मैं अफरोज को अनम्यूट करता हूँ। एंड आपको दिखाऊंगा कि लाइव कैसे बात होती है, ठीक है। बस यही आपकी चैप्टर है जो फर्स्ट सेल क्लोज करेगा। जो समझ गया समझ गया। चलो जी अफरोज, आपने कर लिया। अफरोज आपने अनम्यूट अपने आप को। यस। अरे एक मिनट, मैंने अपना ब्लूटूथ नहीं लगा था, सॉरी यार, मेरे को ऐसे आवाज सुनना है। हाँ अफरोज, आपने कर लिया अपना अनम्यूट। यस। यस। आपकी तरफ ना नॉइस हो रहा है, कहाँ पर हो आप।
हेलो। हाँ अफरोज, आवाज आ रही है आपकी, अभी बंद हो गई आवाज आ रही। हेलो। हेलो। ओ, अफरोज से तो हमारी बात नहीं हो पा रही है, ठीक है। Redmi Note 9 Pro जो है ये वीडियो पर भी है और इनसे मैं बात करता हूँ। चलो जी, आपको ही लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो Redmi Note 9 Pro मतलब क्या नाम बताया था आपने? आप अनम्यूट कर लो आप अपने आप को। हाँ जी, Redmi Note 10 Pro। क्या नाम है आपका, बताओ भाई, आप तो देख मुझे। विकास सोलंकी सर। हाँ विकास सोलंकी ना, ठीक है, विकास सोलंकी। आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है सर। चलो बढ़िया है। ओके। तो विकास से तो मैंने आपको फोन लगाया कि आप मेरे दोस्त हो। मैंने आपको एक लिस्ट बनाई, सबसे पहले हमें एक लिस्ट बनानी है। अगर वो स्टेटस पे रिप्लाई नहीं करता तो, लेकिन अगर बंदा स्टेटस पे रिप्लाई करता है तो भी यही काम करना है, बस उससे बातचीत करनी है, ठीक है। कैसे बात करनी है? तो विकास सोलंकी, मैं आपसे बात करता हूँ कि हाँ भाई विकास, दोस्त हैं हम लोग, ठीक है, दोस्त हैं, बिल्कुल फ्री हो गए। फ्री टाइम में बैठ जाओ आप भी, यस बिल्कुल सर। रिलैक्स। हाँ भाई विकास, क्या हाल चाल है भाई? आपको मैंने फोन किया है, और क्या हाल चाल है तुम्हारे? तुम्हारे तो नहीं, मतलब मैं तो तुम्हारे बोल रहा हूँ, लेकिन आप दोस्त से कैसे बोलोगे तेरे? हाँ भाई विकास, क्या हाल चाल है तेरे? सर सब ठीक है, बढ़िया है। हाँ, आपने थोड़ा तेज बोलना, थोड़ा ठीक है अभी। सर। हाँ। ओके। ठीक है और अभी सर। क्या कर रहा है भाई? क्या सर? अभी क्या कर रहा है भाई? अभी क्या कर रहा है ये बता। सर अभी तो मेरी स्टडी चल रही है सर। हाँ कॉलेज भाई। चल रहा है सर। नहीं नहीं, आप तो मेरे को बता यस रहे हो, सर। लेकिन आपको फोन करेगा तो क्या बोलोगे? अभी घर पर हूँ, ये हूँ वो हूँ। दोस्त हूँ ना मैं आपका, मैं जानता हूँ भाई आपकी स्टडी चल रही है, कॉलेज चल रही है। तो मैं आपसे पूछ रहा अच्छा हूँ कि सर। अभी क्या कर रहा है भाई, बता। घर पर है ना? यस सर, अभी तो घर पे ही हूँ। हाँ अभी घर पर है। ठीक है, तो विकास अभी जो मैंने तेरे को वीडियो भेजी थी ना भाई, तो एक्चुअली वो वीडियो तूने देख ली भी नहीं देखी, ये बता। सर देख ली सर। ओके है ना? तो देख ली तो अच्छी बात है। देख भाई, जो मैंने तेरे को वीडियो भेजी है ना, तो उसके बारे में थोड़ा बता दूं। जिसके साथ मैंने काम, ये वर्क स्टार्ट किया है ना, उनका नाम है रोहित सिंह भाटिया। तो ये अच्छा सबसे पहले ना भाई, उस बंदे के साथ मैंने काम इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि वो बंदा ही अलग है। उस बंदे की ना बात ही कुछ और लगी यार मेरे को। क्यों? क्योंकि यार देख, मैकेनिकल इंजीनियर है, 6 साल जॉब करी है, बहुत बड़े हैं हमसे तो। एंड उसके बाद क्या, गूगल पे भी अगर तू सर्च करेगा तो नाम आएगा उनका, रोहित सिंह भाटिया से। इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक कर लेना एक बारी। और इस बिजनेस से, जिस प्लेटफॉर्म के बारे में मैंने तुझे बताया है, इस बिजनेस से उन्होंने पिछले 4 महीने में भाई 3 लाख रुपए क्रॉस कर दिए। और उनका खुद का अपना काम भी है, और इसको पार्ट टाइम करते हैं। और देख कितना ओला, तो भाई देख कितना बड़ा पोटेंशियल है यार इस काम में, समझ यार कितना बड़ा काम है, ठीक है, कितना बड़ा पोटेंशियल है इस काम में, वो समझ। तो भाई मैंने उनके साथ स्टार्ट किया है, ठीक है। और देख, तुझे अभी वीडियो तो मैंने भेज दी है, अगर तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन है कोई तेरे, तो भाई मुझे मुझसे पूछ ले। और मैंने तो स्टार्ट कर दिया है, मैंने तो कल ही स्टार्ट किया है। और मैं ये चाहता हूँ कि यार मैंने ना एक लिस्ट बनाई। अभी ये काम ना अकेले नहीं होता। इस प्रोजेक्ट में, ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो वर्क है ना, इसमें मैं चाहता हूँ कि मैं 5 लोगों को लेके चलूँ। रोहित सर ने मुझे बोला है कि उनके बैच में 5 लोगों को तू लेकर आ, तेरा एक बैच बनाऊंगा 5 लोगों का। 5 लोगों के बैच में मुझे 5 लोग ऐसे चाहिए जो मेरी तरह और तेरी तरह सिंसियर है। समझ रहा है भाई विकास? मेरी तरह और तेरी तरह यस सर। सिंसियर है बंदे। ऐसे बंदे चाहिए मुझे इस बैच में, उन्होंने मुझे बोला है। रोहित सर ने मुझे ये बोला है कि 5 लोग ऐसे चाहिए जो तेरी मेरी तरह सिंसियर है, और जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जो लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, अपने फोन का सही यूज करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। तो भाई मैंने एक लिस्ट बनाई है, और उस लिस्ट में सबसे पहला नाम मैंने तेरा लिखा है। अच्छा सर। क्या बोला मैंने? सबसे पहला नाम भाई मैंने तेरा लिखा है। तो अब तू ये बता, अगर तुझे ऐसे बंदे के साथ मौका मिले काम करने का, तो तू काम करे या नहीं करेगा मेरे साथ, ये बता दे। करेंगे ना सर। तू करेगा? सर क्योंकि सर उसमें लर्निंग भी हो रही है सर। और सेकेंड चीज, मतलब आप कर रहे हो जिससे, मतलब सर आप तो मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ सर। आप मेरे दोस्त हो सर, आपसे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ सर। और सर आपकी ट्रस्ट कर। जैसे लर्निंग लर्निंग दिख रही ना सर मेरे को। और दूसरी चीज सर, आप रिलेटिव हो सर, दोस्त हो, तो सर आप पे विश्वास कर सकता हूँ। अभी आप एमटी में हो ना आप, विकास? क्या सर?
एमटी में हो ना, ज्वाइन हो ना मिलने ट्रैक में, आप किसके साथ ज्वाइन हो? यस सर, यस सर। जी सर, अभी टीम में हो ना सर। हाँ ठीक है, ठीक है। तो अभी मैं विकास को बोलूंगा, भाई विकास देखो मैंने सबसे पहली कॉल तुझे की है, तो भाई तुझे अगर मेरे साथ काम करना है तो बता। तो क्या विकास तुम मुझसे ये पूछोगे कि भाई तुम्हारी इनकम कितनी हुई है, तेरी इनकम बता कितनी हुई है, हाँ सर, पूछोगे तुम मुझसे? हाँ सर पूछेंगे ना सर। अभी पूछोगे जो मैंने आपसे बात करी, नहीं पूछोगे यार, आप समझ नहीं पा रहे मेरी बात। नहीं सर, पूछेंगे ना ये सर क्वेश्चन कि भाई तूने कितने कमा। ये क्वेश्चन एराइज ही नहीं होगा ना यहाँ पर, आप समझे नहीं मेरी बात को। चलो मैं एक बारी ना जसप्रीत से बात करता हूँ। ठीक है भाई जसप्रीत, कोई बात नहीं, हम आपसे दोबारा बात करूंगा मैं आपसे। अरे यार जसप्रीत भी बहुत सारे हैं यहाँ तो। हाँ भाई सोयल, सोयल से बात करता हूँ। सोयल मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। लाइव आ जाओ भाई सोयल, आप कहाँ पर हो भाई, जल्दी फटाफट से, 8 मिनट बचे हैं यार, मीटिंग को एंड भी करना है। चलती रहेगी क्या मीटिंग? अरे मेरे भाई सोयल, आपको मैंने अनम्यूट भी किया था यार, देखो अनम्यूट किया मैंने आपको। सोयल का तो पता नहीं कहाँ पर है। सोयल का तो पता नहीं कहाँ पर है। हाँ जसप्रीत आप हैंड हैंड रेज करो अपना। देखो मैंने हेलो। unmute यार आपको। ठीक है, हेलो। बहुत अच्छा रहेगा। आवाज तो आ रही है आपकी। आपकी आवाज कट कट कर आ रही है मुझे। हेलो। हाँ मेरी आवाज तो ठीक है, मेरी तरफ नेटवर्क ओके है। हाँ ब्रो, अब सही आ रही है, अब सही है। ठीक है, हाँ ब्रो, अब सही है। चलो बढ़िया है। हाँ तो जसप्रीत अपना कैमरा ऑन कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा यार। चलो बढ़िया 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 बढ़िया। हाँ ठीक है, आवाज वगैरह सब ठीक है। हाँ। हाँ ब्रो, अब सही है। चलो बस थोड़ा सा आप रुक जाओ, क्योंकि ये आपका ईयरफोन गड़बड़ कर रहा है, बस इतना ही देर ही रुक जाओ आप। ठीक है, ठीक है जसप्रीत, मैंने आपको कॉल किया कि हाँ भाई जसप्रीत क्या हाल चाल है, मेरी आपसे बात हो गई, तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि भाई जसप्रीत मैं ना 5 बंदों के साथ काम करूंगा भाई। तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, यस। हाँ हाँ और ब्रो। सर ने मुझे बोला है कि भाई तू अपने बैच में 5 बंदों को ले सकता है। तो जसप्रीत क्या तेरी मर्जी है भाई तेरे मेरे साथ काम करना चाहिए, ये बता। हाँ। हाँ, मैं जरूर काम करूंगा तेरे साथ। हाँ, क्या आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि भाई तेरी इनकम कितनी है, पूछोगे आप मुझसे? नहीं नहीं, ये तो नहीं मैं पूछूंगा। क्यों नहीं पूछोगे? यहाँ एक रीजन है, क्योंकि मैंने एक बात बोली है कि भाई मैं सबसे पहले तुझे कॉल कर रहा हूँ। हम्म। ये लाइन आप नोट कर लो, मैं उसे ये बोल रहा हूँ सामने वाले को कि मैंने लिस्ट बनाई है, और लिस्ट में सबसे पहला नाम तेरा है, और तेरे को मेरे साथ काम करना है, मैं चाहता हूँ तुझे आगे लेके जाना, इसलिए और मैंने वो तुझे मेरा प्रोजेक्ट हाँ, बताया है। और वो मेरा फ्रेंड है, उसने कुछ अच्छा ही किया, अगर मैं ट्रस्ट भी करता हूँ। ट्रस्ट करता हूँ, तो वो यस। आपसे कभी नहीं पूछेगा कि भाई तेरी इनकम कितनी हुई मुझे बता, कभी नहीं पूछेगा। जो आपके पास है ना कि तेरी इनकम कितनी हुई, तो लोग ऐसा पूछ रहे हैं, भाई लोग आपसे सब पूछ रहे हैं जब आप पूछने दे रहे हो। आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस है बात करने का, तो हम्म। आपसे कभी नहीं पूछेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि कोई नहीं वहां पर पूछेगा। हमारी वैल्यू पहले ही बिल्ड है। क्योंकि वो लोग हमें पहले ही जानते हैं। वो लोग हमसे नहीं पूछेंगे कि कितनी अर्निंग हुई, पहले ये बता, पहले वो बता, वो ये सब नहीं पूछेंगे। लेकिन अब अननोन पर्सन के साथ जाएंगे तो वो जरूर पूछेंगे वो कितनी जरूर अर्निंग हुई। पूछेगा, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि सबसे पहले आप जो काम करो, सबसे पहला काम आप केवल, सबसे पहले काम आप किस पे करो, अपने नॉन बंदों पे करो। नॉन बंदों पे सबसे पहला काम करो। हाँ, पर जब यार मैं आपकी अननोन तरफ भी पर्सन ना, के साथ गया था ना, नॉन पर्सन के पास, जो मेरे फ्रेंड है, वो कहते हैं कि भी पैसे नहीं है, बाद में करेंगे। आप वो सब तो देखो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको सीखनी पड़ेगी। आपकी तरफ भी थोड़ा नॉइसी से मैं म्यूट कर रहा हूँ आपको। ठीक है, अभी आप लोगों में से कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई कि हमें करना क्या, हमें बोलना कैसे? अगर आप ऐसे बोलोगे सामने वाले को कि भाई, अगर आप सामने वाले को ये बोलते हो, अनुष्का माथुर क्या, चलो अनुष्का को लेते हैं, ठीक है। हाँ अनुष्का बात करना चाहते हो आप, हैंड रेज कर सकते हो अगर अनुष्का आपने कुछ पूछना है, बात करनी है तो।
आई होप कि अनुष्का ने, अच्छा ठीक है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि हाँ, अच्छा समझ में कितने लोगों को आ गई है। देखो मैं आपको क्या बताता हूँ, ये इम्प्लीमेंट करना आप बड़े ध्यान से समझो, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। जब आप सामने वाले से ये बोल दोगे ना कि भाई मैंने लिस्ट में सबसे पहला नाम तेरा लिखा है और मैं चाहता हूँ कि तू मेरे साथ काम करे, इसलिए मैंने तुझे ये प्रोजेक्ट बताया है, क्योंकि तू भी सारा दिन इंटरनेट पे बैठा रहता है, मैं भी सारा दिन इंटरनेट पे बैठा रहता हूँ। मैंने रोहित सर में अंदर कुछ देखा, भाई मैंने इसलिए इन्वेस्ट किया और मैंने काम स्टार्ट किया। अब तू बता, तुझे करना है तो बता, नहीं तो मैं आगे भी मेरी लिस्ट है। वो बोलेगा भाई मैं कर लूंगा, या मना कर देगा कि मैं अभी सोच के बताऊँ। आप दूसरा बंदे की लिस्ट है, दो तीन तो फ्रेंड होंगे आपके, दूसरे फ्रेंड से बात करो। दूसरे फ्रेंड से क्या बोलोगे? हाय हेलो क्या हाल चाल है, बढ़िया सब कुछ। भाई मैंने सबसे पहला नाम तेरा लिखा है, उसे भी यही बोलोगे? क्या बोलोगे, ध्यान रखना, दूसरे वाले को भी यही बोलोगे कि मैंने सबसे पहला नाम लिस्ट में तेरा लिखा है, तुझे मेरे साथ काम करना है तो बता। रोहित सर के बैच में 5 लोगों की जगह है। और रोहित सर के बारे में मैं तुझे बता देता हूँ, मैं मैकेनिकल इंजीनियर है, 6 साल जॉब कर चुके हैं, 40,000 की जॉब भी करते थे। इस ऑनलाइन मार्केटिंग में 5 साल का एक्सपीरियंस है, 3 लाख रुपए क्रॉस कर चुके हैं। जितना ज्यादा अपने स्पॉन्सर को आगे करोगे उतनी ज्यादा आपकी सेल हो जाएगी, ध्यान रखना। जितना ज्यादा स्पॉन्सर की तारीफ, स्पॉन्सर को हाई लेवल पे पहुंचा दोगे, आपकी सेल कंफर्म है, कंफर्म, कोई नहीं रोक सकता। और बस सीधा क्या बोलो, जूम पे लेकर आओ कि भाई तू समझ मेरी बात, तू एक काम कर, अभी 10 मिनट के लिए जूम मीटिंग करता हूँ मैं तेरे साथ, मैं तुझे कुछ दिखाने वाला हूँ, फटाफट से जूम पे क्लिक कर, लिंक पे क्लिक कर। फोन पे भी रहो, जूम पे लिंक पे क्लिक करो। जूम पे बात मत करना, फोन पे ही बात करते रहो। जूम पे लेकर आओ, स्क्रीन शेयर करो। स्क्रीन शेयर करके अपने सीनियर की प्रोफाइल दिखाओ कि देख भाई, गूगल पे लिखो रोहित सिंह भाटिया, देख भाई तेरे सामने दिखाता हूँ क्या है, किसके साथ ज्वाइन हुआ हूँ, पहले ये देख, दिखाओ। फिर जाओ इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल दिखाओ। फिर जाओ यूट्यूब चैनल पे यूट्यूब चैनल दिखाओ, अपने हाथों से दिखाओ सारी चीजें। अगर आपने, मैं सच बता रहा हूँ, इस तरीके से प्रोफाइल एक बार सीनियर की इज्जत बना दी, सीनियर के माइंड में, उसके माइंड में अगर सीनियर को दिखा दिया आपने कि कुछ है, तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, काम आपका आसान हो जाएगा, पहली सेल जनरेट हो जाएगी। अब बाकी आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, आपको सीखना है, सब कुछ करना है। और ठीक है, तो मेरा सेशन तो यहीं तक था। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, फीडबैक है, तो मेरे को दे सकते हो। गोट योर पॉइंट क्लियरली, वेरी गुड। एंड चैट बॉक्स में टाइप कर दो यार, कैसा लगा, कैसा फीडबैक है, क्या हिसाब किताब आप लोगों ने सीखा, और किस किस की फर्स्ट सेल आ रही है, जल्दी जल्दी टाइप कर दो। कौन कौन इस मीटिंग से पैसे कमा रहा है, क्योंकि मेरा मेरा मोटिव तो यही है ना कि आप इस मीटिंग से पैसे कमाओगे, यार इसके बाद जाने के बाद। मस्त मीटिंग, जल्दी 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 फटाफट से टाइप कर दो। सर इस कंपनी को कितने ईयर हो गए? भाई 2 साल हो जाएंगे अपने कंपनी को। 2 साल, 1 साल पहले, 2 साल हो जाएंगे, ये समझ लो कंपनी को। ठीक है, लव यू सर, ग्रेट मीटिंग, अमेजिंग सर, मजा आ गया, गुड सर। अभी तक अर्निंग नहीं हुई तो भाई करो ना अप्रोच का नाम, जैसे बताया वैसे करोगे तो जरूर होगा डियर। बहुत सारे डाउट क्लियर हुए, 2400 क्रॉस, वेरी गुड यार। अर्निंग कम है, कुछ बंदे मुझे, कितना कमाया? अरे अर्निंग कम है तब भी कर कमाया का क्वेश्चन क्यों आ रहा है यार? बंदा तभी बोलता है कितना कमाया जब आपका कॉन्फिडेंस ना हो। आज ही ज्वाइन किया है तो बढ़िया चक दे फटे करो यार, तो मैंने भी आज ही ज्वाइन किया। अगर ये सेशन अटेंड नहीं करता तो बहुत कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग करता सर, ग्रेट। बहुत बढ़िया बात है, आप लोगों का फीडबैक देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा है ना। और जिसने यूट्यूब चैनल भाई सब्सक्राइब नहीं किया, कर लेना, इतना तो कर सकते हो यार मेरे लिए आप। और इंस्टाग्राम हैंडल है वो भी सब्सक्राइब कर लेना। अच्छी बात है, 2 दिन पहले ज्वाइन किया किसी ने, 4 दिन पहले ज्वाइन किया है। होप यार आप सब लोग आगे बढ़ो, मेहनत करो, काम करो, पैसा कमाओ, है ना। आने वाले समय में ऐसे बहुत सारी मीटिंग्स हमारी होंगी। बस अर्निंग पे ध्यान दो, जैसे मैंने बताया है, अपने दोस्त से अगर आपने वैसे बात कर ली कॉन्फिडेंस के साथ, तो आपका काम पक्का है, आपका गेम पक्का है, कोई नहीं रोक सकता आपको। मैं कहता हूँ कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है। दोस्तों ऑल द बेस्ट, जैसे जैसे मैंने बताया वैसे काम करो, इम्प्लीमेंट करो एंड रिजल्ट लाओ। एंड अब मैं चीज़ों को